नमस्कार प्यारे साथियों। आज हम नंबर सिस्टम का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पिछले वर्षों में आए हुए क्वेश्चनों की श्रृंखला को जारी रखते हुए सेकंड पार्ट है। उसका पहला क्वेश्चन है हमारा कि यदि x एक सम संख्या है तो अगली विषम संख्या क्या है। क्या है क्वेश्चन? x क्या है? हमारा एक सम संख्या है। तो क्या पूछा है? अगली विषम संख्या पूछा है। अगली क्या पूछा है? वो विषम संख्या पूछ रहा है। अब देखो, सबसे छोटी हमारी सम संख्या है, जैसे कोई भी सम संख्या मान लो, जैसे मान लो 2 है, 2 सम संख्या है, तो उससे जस्ट अगली विषम संख्या क्या होगी? 2 के बाद विषम संख्या कौन सी आती है? 3। ये सम होती है और ये कौन सी है? ये विषम है। तो इसके जस्ट बाद विषम संख्या क्या आती है? अब देखो, 3 बराबर क्या होता है? 2 प्लस 1। सम में अगर 1 जोड़ देते हैं तो उससे जस्ट आगे वाली विषम संख्या हमें प्राप्त होती है। तो यहां दे रखा है सम संख्या x, इससे अगली विषम संख्या क्या होगी हमारी? x प्लस 1। x सम है तो इससे अगली वाली क्या हो जाएगी? 1 जोड़ेंगे उसमें तो x प्लस 1। जैसे यहाँ पे 2 सम थी, 2 में 1 जोड़ दिया तो अगली विषम संख्या मिल गई, वैसे यहाँ 1 सम है तो इससे इसमें 1 जोड़ेंगे तो अगली विषम संख्या प्राप्त होगी। तो आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 56 और 84 का दूसरा सबसे बड़ा गुणनखंड कौन सा है? 56 व 84 का, इन दोनों का दूसरा सबसे बड़ा गुणनखंड पूछ रहा है। तो देखो, सबसे बड़ा गुणनखंड तो कौन सा होगा कि वह बड़ी से बड़ी, सबसे बड़ी संख्या जिसका इन दोनों में भाग जाए, जिसका इसमें भी और इसमें भी, दोनों में भाग चला जाए, वो तो क्या होगी? सबसे बड़ा गुणनखंड होगा। तो सबसे बड़ा गुणनखंड तो इसका कौन सा हो जाएगा? सबसे बड़ा गुणनखंड तो होगा इसका 28। दूसरा सबसे बड़ा गुणनखंड दूसरा सबसे बड़ा गुणनखंड कौन सा होगा? जो 28 से जस्ट नीचे वाला, जिसका कि इन दोनों में भाग जाए। तो देखो, हमारे ऑप्शन दे रखा है। ऑप्शन में क्या क्या है? सबसे पहले 24 है। 24 का भाग जाता है क्या दोनों में? देखे देखो, नहीं जाता। नहीं जाता 24 का भाग। 24 दूनी 48 हुए थे, 56 में जा रहा। 14 है, 14 चौको 56, 14 छिकी 84, 14 का जा रहा है भाग। 18 का, 18 थी 54, नहीं जाता। और 23 का, 23 का नहीं जाता। तो 28 से जस्ट छोटा क्या रहता है इसमें? 14। और वही क्या होगा आंसर? 14 से बड़ा और 28 से छोटा ऐसा कोई भी अंक नहीं है, कोई संख्या नहीं है जिसका इन दोनों में भाग चला जाए। तो दूसरा सबसे बड़ा गुणनखंड कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, 14 राइट आंसर। आगे चलते हैं। 225 मीटर लंबे बाड़े में 26 पेड़ इस प्रकार लगाए गए हैं कि जिनके बीच की दूरी बराबर है। बाड़े के प्रत्येक किनारे पर एक पेड़ हो तो पेड़ों के बीच की दूरी ज्ञात करो। अब देखो, जैसे ये कोई बाड़ा है,
ये कोई बाड़ा है जैसे मान लो, इसमें इसकी लंबाई कितनी है टोटल। अब लंबाई देखो कौन सी होगी, यहां से जैसे अगर मैं यहां से चलता हूं, इस जगह चलता हूं, ये पूरी, ये पूरी, ये पूरी और ये पूरी, ये इसकी पूरी लंबाई मानता है, ध्यान रखना। अब ये 225 मीटर लंबाई बाड़ा है, इसमें 26 पेड़ लगाने हैं और सबके बीच की दूरी बराबर होनी चाहिए। तो देखो 26 पेड़ कैसे लगे चाहिए, एक पेड़ यहाँ लगा दिया, एक यहाँ, 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 ऐसे करता करते 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 पूरे 26 पेड़ कहां तक लग जाएंगे, यहां तक लग जाएंगे। सभी के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अब देखो जो ये वाला फर्स्ट पेड़ है, जो फर्स्ट पेड़ है, उस एक पेड़ को हम टोटल में से कम करेंगे और 225 टोटल लंबाई में क्या कर देंगे, हम भाग कर देंगे। क्योंकि जैसे मान लो अगर मैं इसको पूरी एक सीधी रेखा बना दूं, मैं ऐसे इसको पूरी एक सीधी रेखा बना दिया इस पूरे को, अब इस पे अगर मैं पेड़ लगाता हूं बराबर दूरी पे, बराबर दूरी पे अगर मैं पेड़ लगाता हूं, एक पेड़ कहां होगा, यहां लास्ट में, एक यहाँ, तो काउंट कौन सा होगा, इसके बीच में जितने दूरी छूटी हुई है, तो यहां से अगर काउंट करता चलूंगा तो एक यहाँ आएगी, ये ऐसे करता करता इसके आगे नहीं आएगी, इससे पहले हो जाएगा, तो एक पेड़ ये वाला, इसको क्या करते हैं हम कैंसिल कर देते हैं, इसको छोड़ देते हैं। तो अब देखो कैसे होगा, ये 225 मीटर लंबा बड़ा है, तो कुल दूरी कितनी है, इसको मिटा देता हूं मैं एक बार। कुल दूरी कितनी है, 225 मीटर। पेड़ पेड़ कितने हैं, 26। पेड़ कितने, 26। तो बराबर दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, बीच में बराबर दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, कुल दूरी बटा n-1। n क्या होगा इसमें, पेड़ों की संख्या, n क्या हो जाएगा, पेड़ों की संख्या। तो कुल दूरी बटा n-1, कुल दूरी कितनी है, कुल दूरी हमारी 225 मीटर। तो 225 बटा n कितना है, 26 - 1, तो ये कितना हो गया, 225 बटा 25, 25 या कम 25, 25 नाम का 225। तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी हमारी, सॉरी पेड़ों के बीच की दूरी कितनी होगी, 9 मीटर, राइट आंसर। आगे चलते हैं। एक विद्यालय में 200 विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी कितने कुल, 200, जिनमें से 3/10 भाग लड़के हैं। 200 का 3/10 भाग क्या है, लड़के। 200 का 3/10 भाग लड़के हैं, तो जो शेष रहेगा वो क्या रहेगी, लड़कियां तो रहेगी। जो शेष रहेगा वो कौन रहेगा, लड़कियां। तो इसमें पूछा है विद्यालय में लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो 200 का 3/10 भाग निकाल के 200 में से घटा देंगे, तो 200 का 3/10 कैसे हो जाएगा, ये 200 गुणा 3/10, 20 दिया 60। 60 क्या है, ये लड़के, क्या है 60, ये लड़के। तो लड़कियां कितनी हो जाएगी, 200 माइनस, ये क्या हो जाएगी हमारी लड़कियां।
140 क्या होगा हमारा राइट आंसर। अब इसका दूसरा तरीका देखो, दूसरा तरीका कैसे करेंगे। 200 का 3/10 भाग दे रखा है, इसका मतलब यह है कि अगर कुल संख्या 10 होती, कुल संख्या कितनी होती 10 होती, तो लड़के कितने तो उसमें से 3, 10 में 10 अगर कुल टोटल होती तो 3 लड़के कितने 3, तो 10 में से 3 लड़कियां, तो लड़कियां कितनी बचेगी 7, 7 क्या बच जाएगी हमारी ये लड़कियां। अब ये कह रहा है कि लड़के कुल 10 नहीं है, कितने हैं 200, तो लड़कियां भी कितनी, लड़कियां कितनी होगी 200 का 7/10, लड़कियां कितनी हो जाएगी 200 का 7/10। भाई 10 में से 3 लड़के हैं तो 7 लड़के हैं तो बचेगी ना, तो ऐसे बोल दो 200 का 3/10 भाग लड़के हैं, तो ऐसे बोल दो कि 200 का 7/10 भाग लड़के हैं, बात बराबर है। तो लड़कियों की संख्या निकाल लो, 200 गुणा 7/10, 0 से 0 कटेगी, क्या हो जाए 7 दूना 14, 140 राइट आंसर। इस तरीके से भी कर सकते हो और इस तरीके से भी कर सकते हो, दोनों तरीके आसान है और दोनों से आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं। 2 मिनट 30 सेकंड के लिए इंटरनेट का बिल, 2 मिनट 30 सेकंड के लिए इंटरनेट का बिल कितना आ रहा है भाई 6 रुपए, तो 3 मिनट और 20 सेकंड के लिए 3 मिनट 20 सेकंड के लिए बिल कितना आएगा ये पूछा है हमें। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सभी को किसमें बदल देंगे सेकंड में, ये तो सेकंड है ही, मिनट को भी किसमें बदलेंगे हम सेकंड में। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 2 मिनट में कितनी सेकंड होती है 120, तो 120 प्लस 30 करेंगे तो कितनी हो जाएगी ऊपर वाले में टोटल 150 सेकंड। 150 सेकंड का बिल कितना आ रहा है 6 रुपए, पूछा कितने का है 200 सेकंड का, 200 सेकंड का पूछ रहा है। अरे 3 मिनट में 6×18 180 सेकंड तो इसमें हो गए, 20 सेकंड ये टोटल कितने हो गए 200 सेकंड, तो 150 का 150 सेकंड का 160 मिलाता है तो 1 सेकंड का कितना हो जाएगा, क्योंकि 150 सेकंड का बिल कितना आता है 6 रुपए, 1 सेकंड का कितना आएगा 6/150 रुपए, 200 सेकंड का इतना होगा, इसीलिए 200 सेकंड का कितना हो जाएगा 6/150 इंटू 200, 25 से 150, 25 8 200, 6 कम 6 और 6 कम 6, बचेगा क्या हमारा आंसर 8 रुपए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। पूरे को सेकंड में बदल दो, 1 सेकंड का पेमेंट निकाल लो, 1 सेकंड में कितना रुपया होगा, 1 सेकंड में कितना हो जाएगा 6/150, 200 के लिए 200 से गुणा। आगे चलते हैं। एक व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गायें हैं। देखो यार ये क्वेश्चन हर पेपर में पूछा जाता है, रेलवे हो चाहे एसएससी हो, हर पेपर में करीब करीब ये क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है कि कुछ तो मुर्गियां हैं, कुछ तो क्या है मुर्गियां, एच लिख देता हूं हैन, और कुछ क्या है गाय हैं, गाय कितनी सी काउ, इनके पैरों की संख्या 140 है, दोनों के जो पैर हैं वो कितने हैं 140, मस्तकों की संख्या यानी सिरों की संख्या, सिर कितने हैं 48,
पैर 140 है और सिर कितने हैं? 48 है। तो पूछा है मुर्गियों की संख्या ज्ञात करो। अब देखो दोनों ही निकालना बता देता हूं मैं, मुर्गी भी और गाय भी कैसे निकालते हैं। सिरों की टोटल संख्या है 48। तो एक बार ये मान लो कि जो 48 है वो पूरी की पूरी ही क्या है? हमारी मुर्गियां हैं। पूरी की पूरी क्या है? 48 मुर्गियां हैं। गाय को भूल जाओ एक बार। अगर पूरी 48 मुर्गियां होती तो मुर्गियों के पैर कितने होते भाई? 48 इंटू 2, क्योंकि मुर्गी के 2 ही पैर होते हैं और पूरी मुर्गियां होती तो पैर कितने होते? 48 इंटू 2। 48 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा? 96। तो मुर्गियों के पैर कितने हो जाते हैं हमारे पास? 96। लेकिन पैर कितने हमारे पास? 140। कितने ज्यादा हैं? 140 माइनस 96 करेंगे तो कितने रह गए? ये हमारे 44 पैर क्या है हमारे पास? अधिक हैं। 44 पैर क्या है? अधिक है। अब ये अधिक पैर 44 पैर जो शेष रहे हैं ये क्यों रहे हैं? क्योंकि हमारे पास मुर्गियों के अलावा क्या थी? गायें भी थी। तो गायों के 2 पैर तो इसमें काउंट कर लिया हमने, लेकिन गाय के 4 पैर थे तो 2 पैर तो बच गए ना बाकी के। इस वजह से क्या हुआ? हमारे पास ये 44 पैर एक्स्ट्रा आ गए। तो एक गाय के 2 पैर एक्स्ट्रा इधर बच रहे हैं और टोटल 44 पैर बच रहे हैं। तो कितनी गाय हो जाएगी? भाग किसका कर देंगे इसमें? 2 का। 2 एकम 2, 22 दूना 44। तो गायों की संख्या कितनी? 22। गाय कितनी? 22। मुर्गियां कितनी? जो टोटल सिर हैं 48 सिर हैं। तो गाय के भी एक ही सिर होता है, मुर्गी के भी एक ही सिर होता है। तो 48 में से 22 घटाएंगे तो मुर्गियां कितनी बचेगी हमारी? मुर्गी कितनी बचेगी भाई? 48 माइनस 22 कितना बचा? 8 में 2 घटाएंगे 6, 4 में 2 घटाएंगे 2। आंसर क्या? 26। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। आया समझ में? आगे चलें। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है? 2 अंकों वाली किसी संख्या की पुनरावृत्ति करने पर बनी 4 अंकों की संख्या सदैव किससे विभाज्य है? पुनरावृत्ति कैसे हो रही है? जैसे 2 अंकों की पुनरावृत्ति होनी है भाई, 12 12, 13 13, 21 21, 25 25। 2 अंकों की पुनरावृत्ति होनी चाहिए। जैसे इसमें दे रखा है 37 37, 63 63। तो ये किससे विभाज्य होती है? तो ये देखो जब 2 अंकों की पुनरावृत्ति होती है और कितने अंकों की बननी चाहिए? केवल 4 अंकों की। 1 2 3 और 4 अंकों की संख्या बने तो कितने से विभाज्य होती है? वो 100 और 1 से विभाज्य होती है वो हमेशा। भाग देके देख लो, 1313 है, 2 सेम अंकों से मिलकर 4 अंक की बनी है हमारी। तो भाग देंगे 101 का। एक बार इधर, एक बार 131 में से 101 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा? 30। आगे क्या उतरेगा? 3। 101 का भाग 303 में कितनी बार? 3 बार। तो पूरा पूरा जा रहा है। किसी में भी देखे देख लो, 100 सॉरी 21 21 है, 101 का भाग 212 में कितनी बार? 2 बार। 202 बचा कितना? 10। 212 में से 202 घटेगा 10 बचेगा, आगे एक उतरेगा तो 101 का एक बार। किसी में दे दो, सब में 101 का भाग जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 101। आगे चलते हैं। एक पेड़ प्रतिवर्ष अपनी ऊंचाई का 1/8 बढ़ता है। कितना बढ़ता है भाई? 1/8 बढ़ता है। 1/8 का मतलब ये कि हर साल, जैसे मान लो अगर उसकी ऊंचाई अभी 8 इंच है, 8 फीट है, अगले साल कितनी बढ़ जाएगी? वो 1 बढ़ के कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। हर साल 1/8 बढ़ती है।
आज उसकी ऊंचाई 64 सेंटीमीटर है, तो 2 वर्ष पश्चात आज कितनी है वर्तमान में? 64 सेंटीमीटर है। कितनी पूछी है वो? 2 साल बाद की पूछ रहा है वो। तो देखो अभी 64 है, 1 वर्ष पश्चात कितना हो जाएगा? एक वर्ष पश्चात 64 प्लस 64 का 1/8। 64 तो है जो है ही, और इसका 1/8 हो जाता तो बढ़ जाएगा वो। तो ये प्लस इसका 1/8, 8 × 8 64, 64 प्लस 8 करेंगे कितना हो गया? 72। फिर दूसरे वर्ष कितना हो जाएगा? 72 प्लस 72 का 1/8, 8 × 8 72, 72 और 9 कितना? 81। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। आ रही है बात समझ में? आई ना? चलो आगे चलो। अगला क्वेश्चन है, एक सूक्ष्म जीव प्रत्येक 24 घंटे में अपनी संख्या को 2 गुना कर लेता है। कोई जीव है 24 घंटे में कितनी कर रहा है, यानी एक दिन में कितना? 2 गुना कर रहा है वो। यानी कि मैं कहता हूं अगर आज उसकी संख्या 1 है तो कल कितनी हो जाएगी? 2। 2 से फिर उससे अगले दिन 4, उससे अगले दिन 8, उससे अगले दिन 16। हर दिन 2 2 बढ़ती जाएगी यार 24 घंटे में। और पूछ रहा है कि 30 दिन के अंत में कितनी संख्या है उसकी? 84 लाख। 30 दिन के अंत में कितनी है? 84 लाख। तो 21 लाख कब थी? 21 लाख का पता करना है हमें। 21 लाख कब थी? अब देखो 30 दिन यानी लास्ट के दिन कितनी है? 84 लाख। तो उससे जस्ट पहले, जस्ट एक दिन पहले कितनी होगी? इसकी आधी तो होगी ना। अरे इससे पहले इसकी आधी थी अगले दिन 29वें दिन। उनतीसवें दिन इसकी आधी थी, तभी तो डबल होगी 84 हो गई। तो 29वें दिन कितनी होगी इसकी आधी? 2/2 कितना होगा? 42 लाख। देखो 29वें दिन 42 लाख थी, तो 24 घंटे में डबल हो गई, तो कितनी होगी? 42 का डबल कितना होता है? 84। और फिर इससे पिछले वाले दिन यानी कि 28वें दिन कितनी होगी? इसकी भी आधी। 42 लाख की आधी बटा 2, 42 लाख बटा 2, भाग देंगे 2 का कितनी बार? 21 लाख। पूछा क्या है हमें? 21 लाख कब थी? तो कब थी वो? कौन से दिन थी? 28वें दिन। राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। इसमें क्या है, जितने पीछे दिन का पूछा जाए उतनी बार 2 का भाग देते चलो। 29वें दिन कितनी? 42, 2 का भाग दिया। फिर 28वें दिन 42 में 2 का भाग देंगे, 21 लाख। आ रही बात समझ में? आगे चलें। एक प्रतियोगिता में 5 बच्चे भाग लेते हैं। कितने बच्चे? 5। प्रत्येक बच्चा दूसरे बच्चे के साथ खेल खेलता है, तो कितने खेल खेले गए? तो देखो चाहे एक दूसरे के साथ खेल खेलो, हाथ मिलाओ, या कोई गिफ्ट दो,
ऐसा कुछ भी एक दूसरे के साथ हो रहा है और कुल संख्या पूछी जा रही है, कुल कितने खेल खेले गए या कुल कितने हाथ मिले, तो उनके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, एन ब्रैकेट एन माइनस वन बटा दो। एन क्या होता है, इसमें जो भी बच्चों की या उनकी संख्या दी हुई होती है, आदमी की संख्या दी होती है। एन बराबर क्या है हमारा यहाँ पे, एन बराबर 5, तो फॉर्मूले में रख दो 5 ब्रैकेट 5 माइनस 1 बटा 2, 5 गुणा 5 में से 1 गया तो 4 बटा 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5 दूना 10। राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा, डी राइट आंसर। देखो भर भर के दिया हुआ है क्वेश्चन ये। आगे चलें, तीन क्रमिक पूर्णांक संख्याओं का कुल योग 1350 है। तो देखो तीन क्रमिक संख्याएं हैं तो उनको कैसे लिखते हैं, एक संख्या मान ली हमने x है, तो एक तो उससे पहले की हो गई, वो तो कौन सी हो गई, x माइनस वन, और एक उसके बाद की x प्लस वन। क्रम से तभी तो होगी ना, जैसे मान लो मैं इसको अगर दो मान लेता हूं, एक दो तीन क्रम से हो रही है ना, तो ये दो, ये एक और ये तीन, ये x माइनस एक हो रहा है, दो में से एक हटाएंगे तो एक, ये x प्लस एक हो रहा है, दो प्लस एक तीन हो रहा है। ऐसे ही कुल योग कितना है इसका, 1350। तो तीनों का योग यानी कि x माइनस वन प्लस एक्स प्लस टू कितना है, सॉरी x प्लस वन कितना है, 1350। जोड़ेंगे इसको तो देखो माइनस एक से प्लस का एक कट गया, तो इधर क्या बच गया हमारा, 3x बराबर कितना, 1350। आया समझ में, x बराबर कितना, 1350 बटा 3, 3 एकम 3, 1350 में कितनी बार, 450 बार। x बराबर 450 आ गया, x माइनस वन कितना होगा, x माइनस वन बराबर 450 माइनस वन, तो ये कितना हो गया, 449। x बराबर 450, x प्लस वन बराबर 450 प्लस वन बराबर कितना, 451। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी और सबसे बड़ी दोनों को जोड़ेंगे हम तो कितना हो गया, 449 प्लस 451 कितना हो गया ये हमारा, 900। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी राइट आंसर। अब इसका एक देखो सिंपल शॉर्ट तरीका बताता हूं मैं। जब भी ऐसे क्रमांक संख्याएं या क्रमिक संख्याएं दी हुई हो और उनका कुल योग दे रखा हो, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग क्या हो जाता है, दी गई संख्या का औसत, दी गई संख्या का औसत गुणा दो। तो तीन संख्याओं का योग है ये, तो इसका औसत क्या हो जाएगा, 1350 बटा 3, कितनी बार, 450, और गुणा किसे करना है, जितनी संख्याओं पूछ रहा है, तो चार दो पूछ रहे हैं, 450 गुणा दो, तो कितना आंसर आएगा, 900 राइट आंसर। आ रही बात समझ में, चले आगे। एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की 3 गुनी है। कितनी गुनी है भाई, 3 गुनी। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा में कुल बच्चों की संख्या को प्रदर्शित नहीं कर सकती। तो देखो लड़कों की हमने मान ली, लड़के कितने हैं, x मान लिए, तो लड़कियां कितनी हो जाएगी, लड़कियां कितनी है भाई, 3 गुनी है, तो x की 3 गुनी कितनी, 3x। तो कुल बच्चे कितने हैं, कुल छात्र छात्राएं, कुल विद्यार्थी कितने हो गए, 3x प्लस x बराबर कितना, 4x। तो 4x का मान कितना दे रखा है,
अच्छा, कौन सी संख्या प्रदर्शित नहीं कर सकती? तो देखो 4x का मान क्या होगा, इधर जो बराबर में आएगा, तो देखो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा, जो भी यहाँ संख्या आएगी उसमें 4 का भाग पूरा पूरा जाए, यहाँ वाली संख्या में 4 का भाग पूरा पूरा चला जाए, वही क्या होगी हमारी x होगी। तो देखो इन चारों ऑप्शनों में से जिसमें भी 4 का भाग नहीं जाएगा वही संख्या क्या होगी, प्रदर्शित नहीं करने वाली संख्या। देखो 48 में 4 का भाग जाता है, 44 में जाता है, 40 में जाता है, किसमें नहीं जाता, ऑप्शन नंबर सी में। तो कौन सी संख्या हो जाएगी वो, 42। तो बस क्लास में 42 बच्चे नहीं हो सकते, 48 भी हो सकते हैं, 44 भी हो सकते हैं और 40 भी हो सकते हैं। आई बात समझ में? ये दोबारा समझो इसको, क्यों कह रहा है कि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का, अच्छा उल्टा लिख दिया भाई हमने, लड़कों की संख्या दे रखी है कितनी, लड़कियों की संख्या की 3 गुनी। लड़कियां अगर x है तो लड़के कितने हो जाएंगे, 3x, तो कुल कितना 4x होंगे। अब 4x का मान कितना होगा, कि जिस संख्या में 4 का भाग जाएगा वही 4x का, क्योंकि x का मान कब आएगा पूरा पूरा, जब 4 का भाग किस संख्या में पूरा पूरा जाएगा, तभी तो x का मान पूरा आएगा ना। अगर मैं यहाँ ऐसा ध्यान से लेता हूँ 4x बराबर 42 ले दूं मैं, x बराबर क्या हो जाएगा 42/4, तो यहां तक किसमें आएगा, दशमलव आएगा पॉइंटों में। तो कभी लड़कों की संख्या दशमलव में हो सकती है क्या, लड़के तो पूरे ही होंगे ना। तो जिस जिस संख्या में पूरा पूरा भाग जाए वो संख्या क्लास की हो सकती है, बाकी जिसमें नहीं जा रहा वो नहीं हो सकती। तो किसमें नहीं जा रहा, ऑप्शन नंबर सी में, 42 में। तो राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी 42। आज की क्लास को हम यहीं खत्म करते हैं और नेक्स्ट क्लास कल करेंगे। कल तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।